बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आप सभी परमपिता परमेश्वर जी की पुण्यात्माओं से दास का करबद्ध निवेदन है, विनती है। जैसे ही आप सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाते हैं, लाइव जुड़ते ही वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परमपिता परमेश्वर की पुण्यात्माओं तक, सतगुरु प्रेमी आत्माओं तक ये संदेश, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने दास को जो पुलिस के हाथों पकड़वा के जेल करवाई थी, उस जेल यात्रा का सारा जो विवरण है वो आप सभी भाई बहनों के सामने रखा जाएगा। और बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं उससे क्लियर होंगे कि हम किन भक्तों की संगति कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें हंसों की संगति करना सिखाया था, बताया था, और अनजाने में संगत हंसों की संगति कर रही है या फिर बगुलों की संगति कर रही है, और उस कुसंगति का आगे चल के संगत को क्या हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तो सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक हम परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना, उनकी स्तुति करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरस को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे शून्य धुनम। सोहम सुरति समापताम सकल समाना नीरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्य तम, ग्रीव जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कंवल लो ल्याऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें, 33 कोटि अधारा ध्यावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावें 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौत स्वरूपी राम, परम दयालु, परम कृपालु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा,
हम तुच्छ बुद्धिजीवों का परिणाम स्वीकार करने की कृपा करें परमात्मा, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की एक बार फिर से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सोशल मीडिया पे फेसबुक के माध्यम से सात संगति के द्वारा आप और हम सभी भगत भाई बहनों को एक दूसरे से रूबरू होने का मौका दिया। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की एक विशेष मेहर है, ये दया है उनके बच्चों के ऊपर, जो सात संगति के माध्यम से हम सभी भाई बहन अपने विश्वास को दृढ़ करते हैं। हमारी आस्था, हमारा समर्पण, हमारी लगन, हमारी दृढ़ता हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान में निरंतर बढ़ती रहे, इसके लिए परमात्मा ने ये सात संगतियाँ रखवाई हैं। जो पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, जो हंस आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो ऐसे समय को नहीं चुका करती हैं। बाकी मजाक करने वाले तो आज साक्षात उस परमपिता परमेश्वर का भी 27 साल से मजाक बना रहे हैं। उन्हें गुंडा भुंडा पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे रखी हैं, देशद्रोही, हिंदू देवी देवताओं का दुश्मन, सनातनी धर्म का दुश्मन। वो कह सकते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने अभी इस परमपिता परमेश्वर की महिमा नहीं सुनी है, अभी वो नहीं जानते हैं कि ये क्या शक्ति हैं। जिस दिन उनको इन सब चीज़ों का आभास होगा, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे कि धरती पे खुद पूर्ण परमात्मा, अखिल ब्रह्मांडों के रचयिता, चराचर जगत के ये परमात्मा स्वयं गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को प्रकट हैं। खैर, जिन आत्माओं की ये बातें समझ में आ गई हैं, वो आत्माएं निरंतर उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ती रहें, यही हम सबकी हाथ जोड़ के विनती है। तो कुछ आत्माएं और साथ संगति से जुड़े, तब तक हम परमपिता परमेश्वर जी की महिमा करेंगे एक शब्द के साथ में, क्योंकि महिमात्मक शब्द हैं। और आने वाले समय में तो जैसे आज फिल्मी गाने बनते हैं, एक नकली हीरो नकली हीरोइन के लिए, खाली पैसे कमाने के लिए कितने फिल्मी गाने बन जाते हैं। आने वाले समय में पुण्यात्माओं, यदि ये कलाकार लोग जीवित रहे, संगीतकार, तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए शब्द बनाया करेंगे, भजन बनाया करेंगे। और अगर नहीं रहे तो फिर तो बात ही अलग है। तो हम परमेश्वर का एक शब्द गाएंगे। जो परमात्मा ने अपने तुच्छ बुद्धि दास पे मेहर करके, और जब दास इसार जेल में था तो परमात्मा ने लिखवाया था। एक शब्द है परमेश्वर का, हम गाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई क्यों भटक रहा है? परमात्मा धरती पे प्रकट हो चुका है, अपना तत्व ज्ञान दे रहा है, शास्त्रों के अनुसार दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 5 में जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई हुई है, जो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताएगा, उसी को दंडोत करने से, उसी के अनुसार अपनी भक्ति क्रियाओं को सुचारू करने से और उसको प्रसन्न करने से फिर वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म मार्ग का सही रास्ता बताएगा। और तत्व ज्ञानहीन जो प्राणी हैं, वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, पहाड़ों पे, मेलों में पत्थरों को पूजते फिर रहे हैं। मनमुखी साधनाएं नकली संतों के द्वारा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो उन सभी आत्माओं के लिए परमात्मा ने शब्द बनवाया है। और साथ ही संत रामपाल जी भगवान के उन भक्तों के लिए जो उनके भगत होके भी अभी भगवान की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, खाली एक कबीर जी की 650 साल पुरानी काल्पनिक हाथ से बनाई हुई दाढ़ी मूंछ वाली फ़ोटो को भगवान मान के उनको भोग लगा रहे हैं, उनको पूजते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उन आत्माओं के लिए भी ये संदेश है।
काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। मथुरा भटको चाहे काशी फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का कर गुणगान पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का कर गुणगान पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। परमेश्वर समझाना चाह रहे हैं कि भाई क्यों तू मथुरा भटक रहा है, क्यों तू काशी भटक रहा है। ये जितने भी तीर्थ स्थान हैं ये तो केवल यादगार हैं कि वो घटनाएं घटी थी, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति उन पूर्व में घटित घटनाओं को झुठला ना दे। इसलिए परमात्मा ने कुछ ये साक्ष्य छोड़े थे, वरना लोग नास्तिक हो जाएंगे और कहेंगे कि कौन राम था, कौन श्री कृष्ण था, सब काल्पनिक बातें, सब झूठी बातें हैं। जैसा आजकल आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, राम और कृष्ण को तो लोग काल्पनिक बताते हैं, कबीर जी थे वो काल्पनिक थे। तो परमेश्वर ने उन घटनाओं को जीवित इसलिए रखा ताकि आने वाले समय में लोग इन बातों को झुठला ना दे और भक्ति और भगवान में उनकी आस्था बनी रहे। लेकिन आज खुद साक्षात वो परमात्मा धरती पे आ चुका है संत रामपाल जी भगवान के रूप में गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को। तो अब पुण्यात्माओं मथुरा में, काशी में, मक्का में, मदीना में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थान पे, किसी भी धाम पे कहीं भी नकली संत और महंतों के यहाँ पे भटकने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है मेले आदि में। अब तो उस परमेश्वर की पहचान करो। भगवान ने तुम्हें शिक्षा दे दी है और दिन रात परमात्मा ने लाखों की संख्या में सत्संग करके छोड़ दिए हैं। यूट्यूब पे सर्च करो संत रामपाल जी भगवान के सत्संग, सृष्टि रचना संत रामपाल जी, और देखो आपको पता चलेगा कि परमात्मा तो धरती पे विराजमान है, हम कहाँ धक्के खा रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने लिखवाया है कि मथुरा भटको चाहे काशी फिर भी ना मिले अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, भाई वो मथुरा या फिर काशी में धक्के खाने से नहीं मिलेगा। उन तीर्थों पे, उन यादगारों पे मत्था टेकने से, प्रसाद चढ़ाने से, अगरबत्ती करने से, नकली संतों का पेट पालने से, उन पुजारियों को धार्मिक धंधा बना के देने से नहीं मिलेगा। वो परमात्मा मिलेगा वास्तविक ज्ञान से, और वास्तविक ज्ञान उनके सत्संगों में है। उसके बाद उनसे नाम दीक्षा लें, फिर तुम्हें वो सुख मिलेंगे और अविनाशी परमात्मा मिलेगा। मथुरा भटको चाहे काशी फिर भी ना मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान पहचान धनाना वाले को। अरे क्यों उन मूर्तियों का, उन पत्थरों का तुम गुणगान कर रहे हो। साक्षात परमात्मा धनाने में आ चुका है जिंदा संत के रूप में। तो ये संत रामपाल जी भगवान के उन शिष्यों के लिए भी एक संदेश है कि भाई कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को पूजने से, भजने से कोई फायदा नहीं होगा। परमात्मा ने तो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में कबीर जी की फोटो को, गरीबदास जी की फोटो को, आदरणीय रामदेवानंद जी की फोटो को, किसी भी संत महात्मा की फोटो को दंडवत तक करने के लिए मना किया है। तो आंख खोलनी चाहिए भगत समाज को। मस्जिद भटको चाहे काशीस, मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत का तारणहार पहचान धनाना वाले को। ये जगत का तारणहार पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा
इंसान पहचान धनाना वाले को। कहते मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। घट के अंदर का मतलब ये सौद स्वरूपी राम है, ये परमात्मा। ये क्या तुम्हें हाड़ मास का संत रामपाल दिखाई दे रहा है, गांव धनाने का जाट दिखाई दे रहा है? ये हाड़ मास का पुतला नहीं है, ये 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, ये परमेश्वर है, नूरी तत्व युक्त है, ये शब्द स्वरूपी राम है। हम नित्य नियम में रोज पढ़ते हैं, गरीब ऐसे सतगुरु हम मिले, तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पों शीस को होने होए सो होए। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोए, लोई मानी शरीर और तेज पुंज मानी तेज पुंज, नूरी एक तत्व का। पुण्यात्माओं, हम किसके सामने अरदास करते हैं सुबह सुबह खड़े होके? गरीबदास जी के गुरु जी के आगे या फिर अपने गुरु जी के आगे? अगर आप गरीबदास जी के गुरु को कह रहे हो कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, कि भाई तेज पुंज का शरीर तो गरीबदास जी के सतगुरु का था, ये वाणियां तो गरीबदास जी की हैं, हमारे गुरु जी थोड़ी है तेज पुंज के। तो धिक्कार है आपकी भक्ति। आपने तो अपने गुरु की महिमा करनी है। अरे गरीबदास जी के रूप में आके इसी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने ये वाणियां लिखी थी आप और हमारे लिए। गरीबदास जी ने अपने लिए नहीं गाई, गरीबदास जी ने आप और हमारे लिए वो वाणियां बनाई हैं। तो क्या कह रहे हैं हम सुबह सुबह संत रामपाल जी भगवान के लिए? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोए, और तन मन अर्पू शीस को होनी होए सु होए। और तुम ऐसे अविनाशी परमात्मा का जन्मदिन मनाते हो, अवतरण दिवस मनाते हो। अरे इनका तो प्रकट दिवस मनना चाहिए, प्रकट दिवस, तब कहीं जाके हम मोक्ष के नजदीक लगेंगे। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु हैं घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु हैं घट के अंदर। ये जगत का तारण हार, पहचान धनाने वाले को। ये जगत का तारण हार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या लिखवाया परमेश्वर ने अपनी महिमा में? हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। कि भाई मालिक कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। केवल एक ही धर्म है, मानव धर्म, इंसानियत। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। ये तो मनमुखी धर्म है। मूर्ख लोगों ने, मूर्ख संतों ने, जो तत्व ज्ञानहीन थे, शास्त्रों को पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाए और अलग अलग जातियाँ और धर्म बना दी। नहीं, ये परमेश्वर के बनाए हुए नहीं है। परमेश्वर का तो एक ही धर्म है, इंसानियत, मानव धर्म। तो क्या कहा परमेश्वर ने? हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई ये तेरी जाति का अभिमान, ये पद का अभिमान, ये धर्म का अभिमान, कहते इसको छोड़ छाड़ के, और ये भगवान धरती पे आए हुए हैं, गांव धनाना में प्रकट हैं। मेरे भाई इनको पहचान ले, अपना आत्म कल्याण करवा ले, वरना ये जाति धर्म के अभिमान में कल को यहीं गधा बन के फिरेंगे। कोई आड़े नहीं आएगा, ना वो धर्म के रक्षक आएंगे, ना वो जाति भाई आएंगे। चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। तेरे सिर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। तेरे सिर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कहते हैं चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, चाहे कितने शास्त्र विरुद्ध
मनमानी जो भक्ति है, चाहे कितने उसके जप कर ले तू, राम 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 सीता हरे राम राधे श्याम ओम नमः भागवत वासुदेवाय नमः, कितने ही जप कर ले, और कितने चाहे तुम तप कर लो, कितनी घोर साधना कर लो, चाहे कावड़ लेके आओ, चाहे पैदल यात्रा करो, चाहे पेट केवल यात्रा करो, चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, चाहे कितना गंगा जी का पवित्र जल भर भर के पी ले, अपने घर पे छिड़क ले, कहते हैं उससे मुक्ति नहीं है। तेरे सिर लटके तलवार, इन साधनाओं के करने से भी तू काल के मुख में जाएगा, मृत्यु तुझे कब अपने आगोश में ले लेगी, तेरे सिर पे काल की तलवार लटकी रहेगी इन साधनाओं के करते रहने से भी। तो कैसे मिटेगी? पहचान धनाना वाले को, चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सिर लटके तलवार पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार पहचान धनाना वाले को, तू भूल गया करतार पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो, चाहे हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, फिर कहते हैं तू भूल गया करतार, कहते हैं ये असली करतार है, ये जगत का तारणहार है, ये सबका परमपिता परमात्मा है, ये सभी आत्माओं का, जितनी भी आत्मा इस काललोक में है। कहते हैं राम जपने से, हनुमान जपने से, राधे राधे श्याम जपने से परमात्मा नहीं मिलेगा, वो भगवान नहीं है, वो इष्ट नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है। कहते हैं तू भूल गया करतार, तू असली भगवान को तो भूल गया, असली राम को। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ये हैं वो आदि राम संत रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना में प्रकट हैं। कहते हैं इस करतार की पहचान कर, तब तेरा यहाँ से बेड़ा पार होगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि इस परमेश्वर की भक्ति ना करके हम कितने दुखी हैं, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, भटके डॉक्टर सरकारी, तेरा घर बन गया शमशान पहचान धनाना वाले को, तेरा घर बन गया शमशान पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। कहते हैं इस परमेश्वर की सत्य साधना ना करने के चलते, और तेरे से जितने पाप कर्म होते या होते आए हैं युगों युगों से, कहते हैं उनका असर तेरे शरीर पे भी पड़ता है। तुझे शारीरिक रोग लग जाते हैं, कैंसर है, एड्स है, मलेरिया है, एक्सीडेंट हो जाता है, लकवा मार जाता है, पता नहीं क्या क्या रोग हो जाते हैं, दुख उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं। तो कहते हैं तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, ये सत भक्ति ना करने के चलते, भूत प्रेत की बाधा, ओपरी पराई, कहते हैं तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, तू भटके डॉक्टर सरकारी, तूने डॉक्टर नहीं छोड़े कोई भी, भटक भटक के। और कहते हैं तेरा घर बन गया शमशान, तेरा घर शमशान बन गया, तेरे घर से मौतें हो रही हैं, आदमी खाट से उठ नहीं पा रहा, दुखी हो रहा है। तो कैसे मिटेगा ये सब कुछ? पहचान धनाना वाले को, काहे भटक रहा इंसान पहचान धनाना वाले को। वेदों में लिखा है कि ये परमेश्वर जिसकी मृत्यु भी हो गई हो, उस आत्मा को धर्मराज के दरबार से छीन के ले आएगा और 100 साल की उम्र प्रदान कर सकता है। किसी भी असाध्य रोग को परमात्मा चुटकियों में काट सकता है। उसको कहते हैं समर्थ वैद्यों का वैद, दास गरीब तबीब सतगुरु, और बंदी छोड़ कबीर है। ये सबसे बड़ा तबीब है ये वैद। कहते हैं इसकी पहचान कर, इसकी पहचान के बिना तो दुख उठा रहा है। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति, तेरी जाए उमरिया बीती,
सतगुरु से कर ले प्रीति, तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कहते हैं तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ली प्रीति। अरे भाई तू मरने की तरफ आगे बढ़ रहा है, मौत तुझे पल पल अपने आगोश में ले रही है, तेरी एक एक श्वास को बर्बाद करवा रही है, निरंतर तू काल के मुंह की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं अगर बचना है तो सतगुरु से प्रीति कर ले, इससे प्रेम लगा ले, सत्संग सुन के पहले ज्ञान समझ, फिर नाम दीक्षा लेके सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जा, वरना तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। अरे नादान पल भर का मेहमान है, पल भर का। तुर्की में भूकंप आया रात को 3 बजे, 8,000 10,000 बिल्डिंगें गिर गई, लाखों लोग मर गए, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग थी। कहते हैं एक पल भी समय नहीं मिला उनको, पल भर के मेहमान हो गए वो। तो भाई मौका है, धरती पे भगवान आया हुआ है। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले। कहते हैं थारी साध संगत कर पूजा। हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, इष्टों के इष्ट, देवों के देव महादेव, आपकी पहचान करके आपके द्वारा दी गई सद्बुद्धि से परमेश्वर, न हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं, हम सत्सेवक। परमेश्वर हमारी क्या औकात है कि हम आपकी पहचान कर लें। आपको तो काल भी नहीं पहचान पा रहा, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि का रिमोट जिसके हाथ में है, वो बलवान भी आपको नहीं पहचान पा रहा। परमेश्वर ये तो आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका मेहर है, जो आपने अपने सत्सेवक बच्चों पे, चंद बच्चों के ऊपर ये दया बख्शी। परमेश्वर खुद ही अपनी पहचान करवाई, और परमेश्वर आज खुद ही हमें इतना दृढ़ और अपने चरणों के प्रति समर्पित करके आज अपनी महिमा करवा रहे हो। परमेश्वर आपकी शक्ति वारंपार है। तो कहते हैं थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। अभी हमारा और कोई नहीं है सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा। ना हमारा कोई गरीबदास जी है, ना रामदेवानंद जी है, ना दाढ़ी मूछ वाली फोटो है, हमारा कोई नहीं है। गुरु रामपाल भरतार, भरतार कहते हैं पति को, हमारा भरतार। कहते हैं ना लंका पाठ, समुद्र पाठ लंका गयो, सीता को भरतार, यानी सीता का पति। तो गुरु रामपाल भरतार यही असली भरतार है, यही असली परमपिता है, ये पति है आत्मा का। गुरु रामपाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। पुण्यात्माओं, हम जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और ये इंस्ट्रूमेंट उस परमात्मा ने दे दी हमारे को, हम लाइव आ रहे हैं, हजारों भाई देख रहे हैं। पुण्यात्माओं, दाढ़ी मूछ वाली की तो बात ही छोड़ दो, फोटो की। अगर कोई मानता है कि और भी संत रामपाल जी के अलावा और भी कोई कबीर परमात्मा है, अगर वो भी धरती पे उतर के आ जाए, कहते हैं उसकी तो 4 युग तक सेवा कर लो, पूजा कर लो। और संत रामपाल जी की यानी सतगुरु की केवल एक पल कितनी होती है, आंख झपको इतना, ये एक पल। कहते हैं उनकी अगर कोई इतनी देर भी महिमा कर देगा, तो कहते हैं उस परमात्मा की 4 युग की महिमा भी फैल है। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए।